ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे बीज फूल भाव को प्राप्त होता है और फिर फल बन जाता है और फल से फिर बीज होता है, वैसे ही ब्रह्म से ये मन प्रकट होता है। जैसे पानी से कोई लहर प्रकट होती है, ऐसे ही ब्रह्म से कर्म की वासना के फल स्वरूप ये मन प्रकट होता है। और फिर क्या होता है, मन से फिर बाद में बुद्धि से ब्रह्म होता है। मन तो कर्म वासना के फल स्वरूप ब्रह्म में एक तरंग छोटी सी उठी जो मन कहलाई और संसार को दिखलाने लगा मन। परंतु उसी में से एक बुद्धि रूपी विवेक रूपी शाखा निकलती है जो इस बात का विचार करती है, ये जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव ईश्वर का भेद क्यों है, ब्रह्म क्या, माया क्या, इनका संबंध होने से ईश्वर भाव कैसे बना, ब्रह्म माया इनका संबंध, तीन जीव और ईश्वर इनका भेद, ये छह चीज़ें अनादि हैं। इन छह चीज़ों में ब्रह्म ही अनादि और अनंत है, बाकी सब अनादि तो हैं पर अंत वाली हैं। ये जब बारंबार विचार करता है तो बुद्धि से अभेद के, बुद्धि से वेदांत विद्या का, उपनिषद विद्या का, गीता का श्रवण करके तात्पर्य का निर्णय पूर्वक श्रवण करता है। और निर्णय पूर्वक श्रवण करने के बाद में फिर अभेद की युक्तियों के द्वारा अपने हृदय में ब्रह्म मैं हूँ ऐसा धारण करता है। और अभेद की युक्तियों के द्वारा जब ये दृढ़ हो गया कि नहीं मैं ही आत्मा हूँ, तो इसको मनन कहलाता है। ये मनन की भूमिका, ये ज्ञान की दूसरी भूमिका भी कहलाती है। इसी प्रकार श्रवण ज्ञान की प्रथम भूमिका सुवेक्षा के अंतर्गत लिया जाता है। खैर, तो इसके बाद में तीसरा आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण किया। ये क्या बता रहे हैं, मन के द्वारा संसारी बनता है ब्रह्म, और ब्रह्म से मन हुआ, मन संसारी हो गया, फिर मन से एक विवेक रूपी शाखा निकलती है जिसको बुद्धि बोलते हैं। उस बुद्धि के द्वारा तात्पर्य के निर्णय पूर्वक आत्मा का श्रवण किया और फिर अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा आत्मा का मनन किया, मंतव्य मनन किया। मनन किया हुआ जो अभेद की साधक युक्तियों से जो मनन किया था, उसका आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना अनिवार्य होता है। क्योंकि अभेद का, मैं आत्मा से अभेद हूँ, आत्मरूप ही हूँ, ये बात तो हम जानते हैं, पर देहाभिमान नहीं टूट रहा है। देहाकार वृत्ति ही फुरती है। इस देहाकार वृत्ति से कैसे बचा जाए, इसलिए आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करके देहाभिमान को गलित किया जाता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। फिर तो ज्ञान के द्वारा ये आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करता है, और आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करने के बाद में वृत्ति भाग दग्ध हो जाता है और चैतन्य सत्ता मैं हूँ ऐसा रह जाता है। इस स्थिति का नाम वृत्ति व्याप्ति भी कहा जाता है। कैवल्य निर्वाण भी यही है। यही ज्ञान की पूर्णता है और यही ज्ञान की सत्तापत्ति नाम की चतुर्थ भूमिका भी कहलाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, ब्रह्म से मन होता है और
फिर बुद्धि से ब्रह्म हो जाता है। ये साधक जीव का कारण संसार में रस लेना ही है। जीव का कारण रस है। आत्मा के कारण कार्य भाव कुछ नहीं बनता। आत्मा के कारण कार्य भाव नहीं बनता, वह तो अद्वैत और अचिंत रूप है। जीव ही सांसारिक विषय भोग पदार्थों में रस लेता है। जीव होने का कारण ही रस बुद्धि, संसार के प्रति रस बुद्धि का होना। और आत्मा के कारण कार्य भाव कुछ नहीं बनता। कार्य भाव जो भी बनता है, धन पुत्र स्त्री आदि का जो भी कार्य है, ये कार्य तो किसका है? तो कहेंगे कि ये मन का है। आत्मा के कारण ये कुछ नहीं। आत्मा तो कार्य भाव कुछ भी नहीं बनता। वह तो अद्वैत अपने आप में स्थित है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। ऐसा है और जानना पना मात्र के अलावा लास्ट में कुछ है नहीं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धनंजया। मेरे से परे, मेरे से अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये साफ और क्लियर कहा है। इसलिए कार्य भाव कुछ नहीं बनता, वह तो अद्वैत अचिंत रूप है। यदि परमात्मा, ये जो आदि परमात्मा है, ये कैसा है? अकारण रूप है। इसका कोई कारण नहीं। जैसे सबका कारण है, ऐसे ही कभी तुम परमात्मा का कारण है ऐसा कभी पूछना नहीं किसी से, क्योंकि परमात्मा स्वयं सबका कारण है। वो उसका कोई कारण नहीं, वो तो अकारण स्थित है, अपने आप में स्थित है, अपनी महिमा में स्थित है। उसके लिए, अपने होने के लिए, उसकी चैतन्यता के लिए किसी और की चेतनता उसे नहीं चाहिए, और न ही अपने होने के लिए किसी और का आश्रय चाहिए। वह तो सदा है और जानना पना रूप अपनी स्व महिमा में सदा स्थित है। इसीलिए साधना करने वाले कहते हैं कि तुम अपना होश जगाओ, और होश में क्या देखना है? मैं हूँ, मैं होना पना बाधित नहीं होने देना। यदि होना पना बाधित हो गया तो इसका मतलब मन के तल का होना पना आप देख रहे थे। लेकिन साक्षी आत्मा का होना पना तो जागृत अवस्था के बदलने और स्वप्न अवस्था के बदलने और सुषुप्ति अवस्था के बदलने, इनके होने ना होने को भी जो जानता है, उसका अभाव कभी होता ही नहीं है। उसके लिए तो ऐसा कहा, दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप तो कभी होता ही नहीं है। वो चैतन्य सत्ता आत्मा जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में होती है, उस चैतन्य सत्ता आत्मा को स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूँ और है और जानना पना के आगे अपनी चेतना को देखो, वो दिखेगी। मन दिखेगा, बुद्धि दिखेगी, अनेकों प्रकार की चीज़ें दिखेंगी, पर सबका अंत आएगा। पर जिसके द्वारा ये जाना गया उसका अंत नहीं आता। वो अकारण है, वो आत्मा है। तद विज्ञेया, उसको जानना चाहिए। उसको जानना के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। यदि उसको जाना है अथ सत्यमस्ति तो ठीक है, नहीं जाना तो अथ महति विनष्टि, आपने बड़ी भारी हानि कर ली है, ऐसा कहते हैं। इसलिए आदि परमात्मा अकारण रूप है, वही विचारने योग्य है। सब विज्ञेया, उसको विचारना चाहिए। विज्ञा जानने योग्य है। और कैसा है? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो। यहाँ तपस्या का अर्थ करना कि शास्त्र का श्रवण करना, और श्रवण के लिए गुरुओं की, संतों की, उन्हों की सेवा करना, उनके द्वारा कहे गए कटुवचन आदि को सह लेना, शिकवा न करें, सह दुख शिकवा न करें। ऐसी स्थिति करके जो सहन शक्ति रूप तप है, तो ऐसा धारण करना, विचार रूप तप धारण करना। आत्मा के जानने हारे संत, ऋषि, महर्षि, सन्यासी जो भी हैं उनसे श्रवण करे और उसके अर्थ का बारंबार विचार करे
इसको प्राप्त करने के लिए जो भी मेहनत मान अपमान जो भी मिले उसे सह जावे, इसका नाम है तपस्या। इसलिए गुरु सुसया विद्या, गुरु की जो इस विद्या के जानने हारे हैं उनकी सेवा करके फिर जो विद्या प्राप्त होती है वो फलीभूत होती है। इसलिए तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, उसके लिए यही तप है। ये गुरु की सेवा आदि के द्वारा तपस्या, यही तपस्या करके आपने उनके माध्यम से श्रवण करके मनन करना, निधिध्यासन करना है, तो यही विचारने योग्य है। और हाँ, और से पढ़ो ठीक है, पर और से ज़्यादा प्रयोजन नहीं। प्रयोजन तो आपने उद्धार के लिए आत्मसत्ता को जानना ही है। बीज जब अपने भाव को त्याग देता है राम जी, तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता जो है कैसा है, अपने आप में स्थित है। हाँ, ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। क्या स्वभाव है इसका? है और जानना पना। मैं ध्यान में जब साक्षी साधना करते हैं तो आपने क्या ख्याल रखना है कि मैं हूँ और जान रहा हूँ। फिर बाद में हूँ भाव कई बार बाधित हो जाएगा, तो बाधित हो जाएगा वो तुम्हारी हूँ नहीं है, जिसके द्वारा बाधित होना जान लिया कि अरे इतने समय तो मैं सो गया था, अब आ गया हूँ। तो जो आ गया था चला, जो पहले था चला गया, अब आ गया, ये तुम्हारी दृष्टा भाव है, ये मन के तल वाली चेतना ही है। पर जो इसके अभाव को भी जानता है उसका नाम है साक्षी चेतना, उसका नाम है ब्रह्म चेतना, उसको कहते हैं ब्रह्म सत्ता। तह जैसे बीज अपने भाव का त्यागता है तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव है और जाननापना का जब त्याग कर देता है तो जीव चेतना, सोने जागने वाली चेतना के रूप में दिखने लगती। किसी ने कहा ये ब्रह्म चेतना अपना स्वभाव त्यागती है। अभी तो पीछे बोल रहे थे महाराज कि वो कभी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। अब आप कहते तो क्या, उसका मतलब ये समझना कि ब्रह्म सत्ता अपना स्वभाव कभी नहीं त्यागता, पर जीव चेतना उसका स्मरण त्याग देती है। जैसे माँ बाप बालक को याद रखते हैं पर बालक माँ बाप को भूल जाते हैं। भूलने पर भी माँ और बाप नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा का अज्ञान, आत्मसत्ता का अज्ञान है। अज्ञानता होने की वजह से आप बगैर आत्मा के जी रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ कहते हैं ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार को धारण करता है, बीज गल जाता है, अंकुरित होता है, फिर बाद में पेड़ बन जाता है। परंतु ऐसे आत्मा को तुम नहीं लगाना कि उसमें कुछ विकार आता है। आत्मा निर्विकार बना ही रहता है और अन्यथा रूप में दिखने लगता है। जैसे सोना सुवर्णत्व पने को नहीं छोड़ता और आभूषण बन करके दिखने लगता है। इसलिए जैसे सोना सुवर्णत्व न छोड़ करके आभूषण के रूप में दिखने लगता है, ऐसे ही आत्मा अकृत्रिम रूप है, अकृत्रिम निराकार है और अपने कैसा है, अच्युत रूप है, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता और अपने स्वरूप का त्याग किए बगैर ही देह और जगत, मन और माया, देह और जगत के रूप में दिखने लगता है। यही विद जग हरि आश्रित रही, ये आत्मसत्ता रूप श्री हरि के आश्रय में इस प्रकार से ये जगत रहता है। जैसे सोने के आश्रय में आभूषण रहता है, जैसे पानी के आश्रय में लहर और तरंगें रहती हैं, जैसे लहर और तरंगें पानी से स्वतंत्र होकर के कुछ भी वजूद नहीं रखते, ऐसे ही आत्मसत्ता से स्वतंत्र होकर के हम और आप किसी प्रकार का कोई भी वजूद नहीं रखते। आत्मसत्ता से स्वतंत्र होकर के यहाँ कोई भी नहीं। इसलिए आत्मा कैसा है, अकृत्रिम निराकार और अच्युत रूप है। इस कारण आत्मा को यदि तुम बीज की तरह कहोगे तो बीज परिणाम को प्राप्त होता है। ऐसे आत्मा में कुछ हुआ नहीं कि परिणाम होता हो। आत्मा तो परिणाम के बगैर ही देह और जगत, मन और माया के रूप में दिखने लगता है।
आकाश से, आकाश से जैसे आकाश नहीं उपजता क्योंकि अभिन्न रूप है, आकाश से आकाश नहीं उपजता और अभिन्न रूप है, न कोई उपजा है न किसी को उपजाया गया है। आत्मा आकाश की तरह व्यापक है। ये आकाश जड़ है, पर वो आकाश जिसकी बात कर रहे हैं वो चैतन्य आकाश है, जिसको ब्रह्म सत्ता बोलते हैं, आत्म सत्ता बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो उसको वो कैसा है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। जैसे सबसे अनंत लंबा चौड़ा कौन है? ये आसमान ही हमने देखा, इसी में सूर्य चंद्रमा आदि हैं, बड़े बड़े जहाज उड़ते हैं, अंत आकाश का किसी को मिलता नहीं। परंतु ब्रह्म सत्ता तो इस आकाश का भी आश्रय और प्रकाशक है, वो और अनादि और अनंत है। ये आकाश तो अनादि तो है परंतु अंत वाला है, अनंत नहीं है, अंत वाला है। महाप्रलय में आकाश का भी अंत हो जाता है, ऐसा कहा गया है। यहाँ कहते हैं कि उस अनंत आकाश चैतन्य आकाश में न कैसा है? जैसे आकाश से आकाश नहीं उपजता, ऐसे ही ब्रह्म आकाश, ब्रह्माकाश अपने आप में स्थित है, ना कोई उससे उपजता है ना किसी को उपजाया गया है। अब जैसे लहर, पानी से ना कोई लहर उपजती ना उपजाया गया है, पानी ही लहर के जैसा होकर के दिखने लगता है कि ना कि कुछ बन गया है, बना कुछ नहीं है, पानी ही लहर के जैसा होकर के दिख रहा है। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि ब्रह्माकाश रूप जो चैतन्य सत्ता है उससे ना कोई उपजा है। ब्रह्म की जरा सी फुरना ही कैसा होकर के दिखती है? ब्रह्म की जरा सी फुरना देह और जगत के रूप में दिखने लगती है। तो ये फुरना कैसी है? ये ब्रह्म रूप ही है, केवल ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है तब आपको नहीं देख पाता, ये पहचान बता दी है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है तो आपको नहीं देखता। दृष्टा पुरुष क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा, तो आपको अपना जो डुप्लीकेट मैं बना रखी है शरीर से जुड़ी हुई, फिर ये नहीं दिखेगी। जब दृष्टा को देखोगे तो ये ना दिखेगा। दृष्टा भाव में चेतना आ जाएगी तो देह और जगत भी खो जाएगा। क्योंकि जब दृष्टा पुरुष को देखता है तब आपको नहीं देख सकता है, क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में हो जाता है तो विद्यमान वस्तु भी नहीं दिखती है। जब मनोराज का परिणाम जगत में हो जाता है, जगत के रूप में मनोराज का परिणाम जब हो जाता है तो जगत की चीज़ नहीं दिखती है, तो आत्मसत्ता कैसे दिखेगी? जब मनोराज का परिणाम जगत हो जाता है तो विद्यमान वस्तु नहीं दिखती, तो आत्मसत्ता कैसे दिखे? आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।